देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता उन्होंने अभी जेपी जी को स्वतः भागा भागी हो जाएगा। लीडर 11 बजे आएंगे। 11 बजे के पहले आप लोग के हाथ में तख्ती और झंडा होना चाहिए। एक चीज ध्यान देना है कि जाओ नहीं यार। लोकतंत्र को बचाने में काम में आवे हूँ। अरे लाठी नहीं, गोली भी खाने को तैयार है। चलिए प्रयास हमारा रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये जुलूस चलेगा। जहां हमें रोकने का प्रयास करेगी पुलिस, मैं वहां रुकूंगा और हमारा प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। सरकार के खिलाफ आक्रोश का ये परिणाम है कि भीड़ जुटाई। निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में आक्रोश है, आम आवाम में भी है और छात्र और नौजवानों में है, और हम उन्हीं के मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए छात्र और नौजवान अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इसलिए रोड पर निकल रहे हैं। राजद का झंडा नहीं लिए, इस बार तिरंगा हम लोग तिरंगा लिए हैं, इसलिए देशभक्त लोग कई तरह का सवाल उठाते हैं। जो लोग देशभक्त नहीं हैं वही हम लोग पर सवाल उठाते हैं, तो हम उसको बताना चाहते हैं। देखिए मैं हाड़ा पहन कर आया हूँ, राजद वाला हूँ, और ये झंडा है राष्ट्रीय, जो भारतीय स्वतंत्रता का ये याद दिलाता है। ये तिरंगा लेकर आज हम लोग आए हैं, और हरा कपड़ा भी पहनकर मैं आया हूँ। ये दोनों है हमारे पास, इसलिए लालटेन है दिल में, हाथ में राष्ट्रीय झंडा। राजद नई राजनीति की शुरुआत कर रही है। राजद नई राजनीति की शुरुआत कर मैं कोई राजनीति हमारा नया नहीं है। हम राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले लोग हैं, इसलिए राष्ट्रीय झंडा लेकर लोग को ये बताने चले हैं कि हम लोग भारतीय हैं और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हो रही है, AK-47 से वार हो रहा है, निहत्थे को लाठियां बरसाई जा रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आरजेडी का ये है, हम सबका सहयोग भी ले रहे हैं और हमारा ये आरजेडी के तरफ से हाथ है। असल में है बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए,
संविधान को बचाने के लिए जितना भी कष्ट सहना पड़ेगा, जितनी लाठियां और गोली चलेगा, हम लोग लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। अरे लाठी नहीं, गोली भी खाने को तैयार है। प्रयास हमारा रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये जुलूस चलेगा। जहां हमें रोकने का प्रयास करेगी पुलिस, मैं वहां रुकूंगा और हमारा प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। सरकार की क्रूज का ये परिणाम है कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। AK-47 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किताबों के पन्नों पे खून बहाना बंद करो, बंद करो। ध्यान है, राजद का झंडा कहीं नहीं, सिर्फ तिरंगा है, लेकिन हालांकि हाथ में तय किया है इसमें। चलो बहुत हो गया। जनता साथ है, जनता का साथ है तो किसी चीज का डर नहीं है। तेजस्वी सरकार डरी हुई है क्या? तेजस्वी जी सरकार डरी हुई है? तेजस्वी जी सरकार डरी हुई है क्या? तुम इधर आके यहाँ पे सरकार डरी हुई है क्या आपसे? तेजस्वी जी सरकार टूट जाएगा, गाड़ी गिरेगा।
इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 छात्रता जिंदाबाद 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 छात्रता जिंदाबाद 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 लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है छात्रता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
बता दीजिए बड़ा ज्यादा की संख्या में योगी साहब आप जाने दीजिए जाने दीजिए। स्वतः भागा भागी हो जाएगा। माननीय तेजस्वी यादव जी अपना राजनैतिक वजूद कायम करने के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को तो आप पृथ्वी लोक में थे, आकाश लोक में थे, अब तक किसी को ज्ञात नहीं है। आज आपने तिरंगा के साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ अपनी यात्रा की बात की घोषणा की है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और परिस्थितियों के अनुसार बीएनएस 2023 की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। सार्वजनिक शांति, हिंसा, संपत्ति की क्षति होगी तो बीएनएस की धाराएं भी लग सकती है। नेतृत्वकर्ता आप हैं, गारंटी आपको लेना होगा। लोकतंत्र को बचाने में काम में आवे। अरे लाठी नहीं, गोली भी खाने को तैयार है। चलिए
प्रयास हमारा रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये जुलूस चलेगा। जहां हमें रोकने का प्रयास करेगी पुलिस, मैं वहां रुकूंगा और हमारा प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। सरकार के खिलाफ आक्रोश का ये परिणाम है कि भीड़ जुटाई। निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में आक्रोश है, आम आवाम में भी है और छात्र और नौजवानों में है, और हम उन्हीं के मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं।